ने आखिरत के इनकार की बुराई को बयान किया है और आखिरत के पर ईमान की अहमियत को बयान किया है कि अगर आप चाहते हैं कि इंसान मुआशरे में कारआमद शख्स बने, वो अल्लाह का भी ख्याल करे और अल्लाह की मखलूक का भी, तो कारआमद शख्स बनने के लिए उसमें आखिरत में जवाबदही का एहसास होना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में इंसान को उसके अमल का बदला नहीं मिलता। हम तो देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दुनिया में जालिम लोग तरक्की कर लेते हैं और ईमानदार पीछे रह जाते हैं। तो इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि मरने के बाद की ज़िंदगी पर उसको यकीन हो। तो लिहाजा अल्लाह कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं, भला ऐसे शख्स को देखा जो आखिरत का इनकार करता है? नहीं देखा तो जाओ देखो, तुम्हें पता चलेगा उसके अंदर कितनी बड़ी बड़ी बुराइयां हैं। हमारे एक दोस्त हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में बहुत रहे हैं, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी और इंडियन नए नए जाते हैं ना गोरों के कंट्रीज़ में, तो बड़ा मुतासिर होते हैं, यार ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। वो कहते हैं मैं भी बड़ा मुतासिर होता था। किसी कौम के बारे में पूरा पता जब चलता है जब आप 8-10 साल उसके कल्चर में रहें, फिर पता चलता है कि अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो जब तक आप इसी कौम में बहुत अच्छी तरह नहीं रहते ना, आपको नहीं पता चलता। अरबों के बारे में एक बड़ा बुरा इमेज है दुनिया में, अरब अय्याश होते हैं, अरब ऐसे होते हैं, अरब ये होते हैं। आप ज़रा अरबों में जाके रहें ना 10-15 साल और उनके आम लोगों में जाके रहें, तो आपको पता चलेगा आज भी मिन हैथुल कौम अरब से अच्छी कौम दुनिया में नहीं है। जो बाकायदा उनके दरमियान घुल मिल के रहे हैं ना, उनके ऐसे कल्चर में रहें जो वाकई अरबों का असल कल्चर है, तो आपको पता चलेगा आज भी उनकी औरतों में जितने पर्दा, जितनी हया, उनकी नमाजें, उनकी सखावत, आज भी दुनिया में इसका कोई। हमारे जानने वाले सऊदी अरब में बहुत अरसा रहे, कहते हैं सऊदी अरब में कोई यतीम हो जाए ना तो उसकी लॉटरी खुल गई। सही है ना? इतना अरब उस पर खर्च करते हैं और इतना उसको खिलाते पिलाते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं दे दे के। हमारे यहाँ यतीम हो जाए बेचारे की जायदादें हड़प कर जाते हैं। तो किसी कौम के बारे में राय कायम करने से पहले ज़रूरी है कि आप उसके आम पब्लिक में घुल मिल के रहें और काफ़ी तवील अरसा रहें, फिर आपको उसकी खामियों और खूबियों का पता चलता है। ये कौन सी इंसानियत है भाई कि अपने बूढ़े बाप और अपने बूढ़े माँ को ओल्ड होम में जमा करा दें। अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट पे लोग आते हैं तो हमारे एयरपोर्ट पे मुमकिन है कुछ लोग बदअखलाकी करते हों, उनकी बदअखलाकी देख के फ़ौरन इमेज बनता है यार ये बड़े बदअखलाक लोग हैं। तो शुरू में ऐसा इमेज बनता है, लेकिन आप जब घरों में जाके देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार ये मुसलमान 20 साल से अपनी बीवी को खिला रहा है, अपने बच्चों को 20 साल से खिला रहा है, कहाँ कहाँ से खून पसीने की कमाई ला के अपने बूढ़े बाप का इलाज पे भी खर्च कर रहा है, अपनी बूढ़ी माँ पे भी खर्च कर रहा है, और फिर मदरसों में भी फंड दे रहा है, मस्जिदों में भी दे रहा है, कुर्बानी में भी जानवर ला के काटता है और आधा गोश्त वैसे ही बांट देता है। ठीक है ना? इतने महंगे महंगे जानवर ला के खरीदता है, काटता है और आधे आधा चाँपे वापे तो वैसे ही कसाई ले जाते हैं फिर बताए बगैर। ठीक है ना? इतना खिलाता है। और दावतें देखो, बहनों पे भी खर्च, जो बाहर जाते हैं अपनी बहनों को गिफ्ट भेज रहे हैं। सही है ना? हमारे एक दोस्त थे, उनके बिजनेस में एकदम उनको अचानक बड़ा नफा हो गया, सब बहनों को उन्होंने सोने का जेवर बना के दिया, एक लॉटरी लग गई थी उनकी एक किस्म की। तो ये क्वालिटी जो रहेगा हमारे कल्चर में, उसको पता चलेगा यार ये तो बहुत कुछ कर रहे हैं। गोरों में तो नहीं है ये, गर्लफ्रेंड पर भी खर्च नहीं कर रहे, यानी गर्लफ्रेंड का भी अब कल्चर ये बन चुका है कि वो अपना और आप दोनों अगर डेट मारने के लिए बैठे हैं तो वो अपने पैसों की कॉफी मंगवाएगी, आप अपने पैसों की कॉफी। वो थैंक यू चल रहा है। इस थैंक यू से लोग मुतासिर होते हैं, यार थैंक यू, एटीट्यूड, आदाब, तमीज, प्लीज, सर, ये है। हमारे यहाँ गालियां चल रही हैं। ठीक है ना? तो इन गालियों से लोग कहते हैं बहुत बुरे लोग हैं। भाई अंदर आके इतना खर्च करने वाली कौम दुनिया में कोई भी नहीं है जितना मुसलमान खर्च करते हैं, ऐसे उड़ाते हैं। अभी देखो ना, एक शॉर्ट क्लिप हमने रिकॉर्ड करवाया, कितना मुतासरीन वायरस के लिए लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे उलमा भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, कितना लोग पैसा फेंक रहे हैं भाई। तो ये है फज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम। अल्लाह फरमाते हैं जो आखिरत पर इनकार नहीं करता, वो यतीम पे खर्च नहीं करता, वो तो धक्के देता है। तो आप कभी किसी यतीम को उनके घर भेजें, ठीक है ना, फिर देखो कैसे धक्का देके निकालेंगे। यार ये रोजाना आ जाता है। और मुसलमान जो सही ईमान वाला है वो तो यतीम को तलाश करता है। मेरे पास अमेरिका से एक फ़ोन आया, हमारे एक जानने वाले, उन्होंने कहा, रो रहे थे, कह रहे हैं यार कोई यतीम बताओ, मैं पूरी ज़िंदगी उसकी कफालत करना चाहता हूँ, कोई मदरसे में हो, कोई कहीं भी हो, पूरी ज़िंदगी मैं उसकी। और रो रहे थे कि मैं चाहता हूँ मैं भी कोई ऐसा नेकी का काम करूँ कि मेरी आखिरत बन जाए। हमारे यहाँ तो तलाश करते हैं लोग
कि कोई ढंग का कोई मुस्तहिक तलाश करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है कि कोई मुस्तहिक मिले तो सही। ऐसे लोग पैसा लुटाने के लिए तैयार हैं, फ्रॉडियों की वजह से मसले सारे क्या हो रहे हैं, खराब होने। जो भिखारी मांग रहे होते हैं, अगर लोगों को यकीन आ जाए ना वाकई ये मुस्तहिक है, तो आप देखें लोग कितना खिलाएं उसको। यकीन नहीं होता यार, पता नहीं ड्रामा तो नहीं कर रहा। तो बड़ा जज्बा है लोगों में, और अरबों में तो ऐसा है कि वो तो आप भूल जाएं। हमारे एक रिश्तेदार सऊदी अरब गए, कह रहे हैं मैंने वहाँ अजीब मंजर देखा। हाजियों को ना वो एक जनरल स्टोर में एक अरब गया, और वो जनरल स्टोर के मालिक से कान में जाके कुछ बोला उसने। हज के सीज़न था, तो जनरल स्टोर के मालिक ने हाजियों को फ्री में जिसको जो चीज़ चाहिए फ्री में बांटना शुरू कर दी। कह रहे मैंने उससे जाके पूछा क्या किया, उसने कह रहे ये सेठ था अरबी, इसने मेरे कान में आके बोला है, एक तो मुझे रियालों की ना इतनी बड़ी गड्डी पकड़ाई इसने, बोला ये पूरा जनरल स्टोर में कुल सामान कितनी मालियत का है। कह रहे मैंने कहा इतने का। उसने कहा ये रियाल पकड़ो, हाजियों को फ्री में बांट दो। ये कह रहे मैं हैरान हो गया, और ये छुपके हो रहा है, ये तो उसने देख लिया। हमारे एक दोस्त ने बताया सऊदी अरब में एक अरब निकले वो फैक्ट्री से बाहर, एक भिखारी आया मांगने के लिए, तो कह रहे हैं उसने कुछ नोट पकड़ा दिए। अच्छा, वो ब्रीफ केस में नोट लेके निकले हुए थे। कह रहे उस भिखारी ने उस अरब के बाप और माँ को बहुत दुआएं देना शुरू कर दी, अल्लाह करे तुम्हारे अब्बा की मगफरत हो जाए, तुम्हारी अम्मा इतनी दुआएं दी कि अरब ने और पैसे दे दिए। जब और दिए ना तो वो और दुआएं देने, कह रहे पूरा ब्रीफकेस खाली कर दिया उसने। और वो अरबी रो भी रहा था कि यार मेरे माँ बाप को ऐसे दुआएं दे रहे। जो अपने अब्बा को ओल्ड होम में जमा कराने वाले लोग हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो आप किसी कौम में जब घुल मिल के रहते हैं ना, फिर उसकी खूबियां सामने आती हैं। तो अल्लाह फरमाते हैं सखावत होगी ही उसमें जो आखिरत पर यकीन रखता है। बाकी ये वो बिल गेट्स ने इतना यूं कर दिया, इतना यूं कर दिया, बिल गेट के ना कोई है ही नहीं पीछे सही है ना, सही है ना। उनके जो खानदान ही नहीं होता, तो उन्होंने कहा मर रहे हैं तो अब क्या करना है, तो जाहिर है इतना इधर लगा दो, इतना इधर लगा दो। मुसलमान का तो पूरी नस्ल होती है, 18-18 बच्चे होते हैं माशाल्लाह। उसके बाद ऐसी सखावत, उसको पता है बीवी का खर्चा भी मेरे जिम्मे, अब्बा अम्मा का भी मेरे जिम्मे, बच्चों का भी मेरे जिम्मे, फिर वो जब खर्च करेगा तो इसको क्या, इट इज कॉल्ड सखावत। इसको क्या कहते हैं, इसको सखावत कहते हैं। और फिर जो जितना वो अस्पताल बना रहे हैं ना, उनकी अर्निंग के लिहाज से ये कुछ भी नहीं है। जितनी उनकी अर्निंग है उसके हिसाब से ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर भी जो खूबी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई गोरा सखावत कर रहा है अच्छी बात है, लेकिन कुरान कह रहा है हकीकी मानों में सखावत कब पैदा, यतीमों का ख्याल और मिस्कीनों का ख्याल का जज्बा कब पैदा होगा, आखिरत पर यकीन होगा। तो अल्लाह फरमाते हैं भला उनको देगा जो आखिरत का इनकार करते हैं, उनका तो ये हालत होती है। तो फिर अल्लाह अबतर से बुरे लोगों की हालत को बयान करता है कि वो लोग हैं जो यतीम को धक्के देते हैं। तो इनका बस नहीं चले। आप देख लो ना, हमारे एक वजीर थे, उन्होंने खुद एतराफ़ किया कि मैंने करोड़ों रुपए ज़कात के खाए हैं। मैं नाम नहीं बताऊंगा मोहतरम का, करोड़ों रुपए। एक आलिम ने मुझे बताया, इसने मेरे सामने एतराफ़ किया, यार आप खुद करोड़पति अरबपति हो और आप बैंक से जो ज़कातें कटती हैं उनमें से करप्शन करके करोड़ों रुपए खा गए। आप किस कदर, कितने गरीबों के मुंह से निवाले छीन। यही तो है यतीम को धक्का देने का मतलब ये थोड़ी कि यूं यूं धक्के देके, ये तो एक टर्म है, कुरान की इस्तिलाह है कि यतीम पे जुल्म करते हैं, यानी कमजोरों पे जुल्म करते हैं। तो इसलिए आखिरत पर ईमान बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज का ये हशर कि जो अल्लाह का हक था उसमें सबसे पहली चीज़ नमाज है ना, तो उसमें भी मुखलिस नहीं है, बल्कि वो भी अपने मतलब के लिए, दिखलावे के लिए, जो जैसे कि मुनाफिकीन करते हैं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अस्सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन वयमनऊन अल माऊन। फरमाया कंजूसी इनकी तबीयत में इतनी है कि जो आम इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं ना, वो भी इनकी, चाय भी गर्लफ्रेंड को अपने खर्चे से पिलाने के लिए तैयार नहीं है ठीक है ना, गर्लफ्रेंड को पिलाना शुरू कर दें आप, यहां तक कंजूसी। और ये हम देख रहे हैं आज जो दुनिया परस्त लोग हैं उनमें ये कंजूसी पैदा हो रही है, अपना 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 बस। और आगे तो मजीद तबाही होने वाली है। अभी तो मजहब की, ईसाइयत में भी तो मजहब के असरात बाकी है ना, तो इसलिए चल रहा है मामला। वो आखिरत पर यकीन है उनका, तो कुछ असरात बाकी हैं। आगे जो एथियज़म जो फैल रहा है ना बहुत तेजी से, आखिरत का इनकार, उसमें तो फिर बहुत ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर कोई भी चवन्नी देने के लिए भी किसी को तैयार नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है जब कुछ मिलने वाला ही नहीं है तो मैं क्यों दूं। तो हर आदमी कहेगा मेरा माल मेरा पैसा। तभी जो ईसाइयों में फिर भी सखावत है, लेकिन जो चाइनीज है ना, जो आखिरत पर, वो आपको उनसे बड़े कंजूस मिलेंगे। ईसाई फिर भी ट्रस्ट चलाते हैं, लोगों पे खर्च करते हैं, लेकिन हमारे जो दोस्त मुख्तलिफ मुल्कों में चाइनीज से वास्ता पड़ा, कहना चाइनी, क्योंकि उनका आखिरत पर है ही नहीं। ईसाइयत में फिर भी है ना, आखिरत का कुछ ना कुछ है, मजहब को फॉलो करते हैं। तो जो बिल्कुल फॉलो नहीं करते ना, उनमें वो भी नहीं है। तो वो तो हर वक्त पैसा पैसा बस खुदा है। तो अल्लाह फरमाता है वयमनऊन अल माऊन, ज़कात नहीं देते, या ये कि जो छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी देते हुए इनकी जान निकलती है।
तो ये अराइतल्लज़ी का ख़ुलासा है, और इसका हासिल ये है कि आखिरत पर ईमान होगा तो अल्लाह के हुकूक भी अदा होंगे और अल्लाह की